शुरू करें हम लोग मंगलाचरण से। जी भाई साहब। हाँ। मंगलाचरण। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर, पहचान कर, जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य है, आराध्य है, आराधना के सार है। हो नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को, जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक, जिसकी उतारे आरती। नय चक्रमय उपलब्ध नित, यह नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में, जो चतुर है प्रतिबोध है। भव चक्र के संहार में, जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में, निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण, उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन पर कथित नय चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ, विज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए। यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी, और चलती हुई इस चर्चा में व्यवहार नय के भेद प्रभेदों का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए एक बहुत सुंदर लौकिक विश्व और अलौकिक विश्व, इनकी तुलनात्मक चर्चा की गई। बहुत ही सुंदर ढंग से इस विषय वस्तु को स्पष्ट किया गया, और ऐसा सांगोपांग विवेचन हुआ कि जिस तरह से ये लौकिक विश्व में अलग अलग देश स्वतंत्र यूनिट हैं, उसी तरह से अलौकिक विश्व में भी प्रत्येक द्रव्य एक स्वतंत्र इकाई के रूप में है। उनकी स्वतंत्रता, उनकी स्वाधीनता, एक का दूसरे में हस्तक्षेप नहीं होना, अनेक अनेक बातों को यहाँ जोड़ करके बताया गया। लौकिक विश्व की संरचना से इस अलौकिक विश्व की संरचना को, प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र प्रभु संपन्न सत्ता का स्वामी है, जिस तरह से प्रत्येक देश अपनी सत्ता का स्वामी है। जिस तरह से उस देश को किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है,
एक देश की शासन व्यवस्था, कार्य व्यवस्था का दूसरे देश से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, उसी तरह से एक द्रव्य का भी दूसरे द्रव्य से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी परस्पर में व्यावहारिक संबंध भी नहीं हो, ऐसा नहीं है। जिस तरह से दो देशों के सुख दुख, लाभ हानि, आर्थिक व्यवस्थाएं सब कुछ स्वतंत्र होने के बावजूद भी एक दूसरे देशों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण तो रहता ही है, इसी तरह से द्रव्यों में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न होने पर भी उन द्रव्यों में परस्पर में सौहार्दपूर्ण वातावरण, जिसे हम कह सकते हैं, वो रहता है और उसे असद्भुत व्यवहार ने विषय करता है। एक ही द्रव्य में रहने वाले गुण भेद आदि की चर्चा की, जैसे एक देश में रहने वाले होने वाले नगर प्रांतों की व्यवस्था की बात कही गई थी। ये सब बातें काफी आप लोगों के बीच में कल की कक्षा में हम कर चुके हैं और बड़ी आनंददायक रोचक चर्चा वो सब रही थी, और आज उससे भी कुछ अधिक रोचकता की तरफ हम बढ़ेंगे। बड़ा आनंद आएगा। 4 प्रकार के व्यवहार नयों का स्वरूप बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होने वाला है। देखिए पेज नंबर 122 से हम चर्चा को बढ़ाने वाले हैं। 122, 122 नंबर पेज। इन नयों की सत्यता असत्यता, मिल गया, आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। इन नयों की सत्यता असत्यता वस्तु स्वरूप में विद्यमान व्यवस्था के अनुपात में है। बोलो, माने इन नयों में कितनी सत्यता है और कितनी असत्यता है, इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है कि वस्तु स्वरूप में जितनी विद्यमान है वो व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुपात में इन नयों की सत्यता है। कौन से नय को सत्य माना जाए? घर बार मेरा है या शरीर मेरा है? रागादिक मेरे हैं या द्रव्य कर्म मेरे हैं? भाव कर्म मेरे हैं या ज्ञान दर्शन आदि गुण मेरे हैं? ज्ञान दर्शन आदि गुणों के भेद मेरे हैं कि मैं अभेद अखंड वस्तु हूं? सब अलग अलग तरह के नयों के प्रयोग हैं। अभी यदि सिर्फ व्यवहार नय की ही बात की जाए तो हम इनके 4 भेदों को 4 वाक्यों में कह सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, हमें आप बतलाइए कि ये लैपटॉप मेरा है, कपड़े मेरे हैं और शरीर मेरा है। ये क्या दोनों बातें एक जैसी है? और लैपटॉप और शरीर मेरा है, ये बातें, कपड़े लत्ते जेवर धन धान्य ये मेरे हैं और मेरे रागादि भाव मेरे हैं, क्या इन दोनों को एक ही स्तर पर रखा जा सकता है? और रागादि को अपना क्या, ज्ञानादि को अपना कहना, क्या इसे भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है? 4 प्रकार के नय हो गए। आपको ध्यान ही है, ये 4 प्रकार के व्यवहार नय, एक अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है, एक उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, एक अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है, एक उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय संयोगों को अपना कहता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय द्रव्य कर्म और शरीर का कर्ता भोक्ता कहता है। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को अपना कहता है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय जो टॉप लेवल का है व्यवहार में, वो गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्यायों को अपना कहता है तो चारों व्यवहार। लेकिन ये कितनी सुंदर लाइन कही है, इन नयों की सत्यता असत्यता वस्तु स्वरूप में विद्यमान व्यवस्था के अनुपात में है और उपयोगिता उक्त वस्तु स्वरूप को समझने समझाने में। सत्यता असत्यता तो विद्यमानता के आधार पर है और उपयोगिता कितनी है वस्तु स्वरूप को समझने समझाने में है। जितना भेदाभेद वस्तु स्वरूप में है, अर्थात जिस भेदाभेद का वस्तु स्वरूप में जितना वजन है
उतनी ही सत्यता उसे विषय बनाने वाले नए में है। प्रत्येक नए के वजन का अनुपात अर्थात उसकी विवक्षा जब तक हमारे समझ में स्पष्ट नहीं होगी तब तक वस्तु स्वरूप भी हमारी समझ से परे ही रहेगा। जैसे अभी हम आपको क्या समझाएं, 20 उदाहरण दे सकते हैं, 50 उदाहरणों से चर्चा कर सकते हैं। पेन पेन में फर्क है, कुर्ता कुर्ते में फर्क है, गाड़ी गाड़ी में फर्क है। तो आखिर ये सब कहने को तो गाड़ी है, कहने को तो फोर व्हीलर ही है ना। लेकिन उसमें भी कोई 2 लाख की भी है और कोई 2 करोड़ की भी है। तो आखिर ये इतना फर्क किस आधार पर है? कपड़ा तो कपड़ा है, कहने को तो कपड़ा है, लेकिन हर कपड़े को एक जैसा तो नहीं कहा जा सकता है ना। बाजार में पेन 2 रुपए का भी आता है और 2, 4, 5 हजार के भी आते हैं, 25,000 का भी पेन आता है मार्केट में। अभी आज कंपनी के अच्छे पेन लेने जाओ तो 500, 700, 1000, 2000 रुपए मामूली बात है। ऐसे ऐसे पेन दिखते हैं। अब क्या उसमें कोई हीरे माणिक जड़ दिए हैं क्या? नहीं नहीं भाई, कंपनी, और आपको पता है कौन सा पेन है, ये नाम, उसका नाम, मैं नाम भी क्या बताऊं। मतलब ऐसा लगता है हमारे क्या है उसमें, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी उनकी। इसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं, कहने को तो व्यवहार है, व्यवहार है। अरे सब व्यवहार एक जैसे नहीं होते हैं, सब व्यवहारों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता है। मैंने शायद कल अंतिम चरणों में कहा था या नहीं कहा था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अक्सर मैं कहा करता हूं इस संबंध में कि हिंदुस्तान हमारा है यह कथन और राजस्थान हमारा है यह कथन, दोनों ही व्यवहार है ना। और राजस्थान हमारा है और जयपुर हमारा है, ये भी तो व्यवहार है। जयपुर हमारा है और कॉलोनी का कहेंगे ये कॉलोनी तो हमारी है, ये बिल्डिंग तो हमारी है, ये बंगला तो हमारा है। फिर अंदर जाकर के कहें ये कमरा तो हमारा है, मेरा है? क्या ये मेरा कमरा है, ये जो व्यवहार है, और जो हिंदुस्तान हमारा है, क्या इन दोनों व्यवहार को एक जैसा कहा जा सकता है क्या? आप भी कहेंगे क्या बात कर रहे हो, इन दोनों व्यवहारों को एक जैसा कैसे कहा जा सकता है? लेकिन मैं आपसे यदि व्यवहार नए के भेद प्रभेदों की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, ये 4, 5, 6 जितने भी स्टेप बनाए हैं, ये सब आखिर उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के ही तो हैं। घर को अपना कहना और हिंदुस्तान को अपना कहना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाना, पहले बचपन में पढ़ी है लाइनें, आप लोगों में भी बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी तो कई बार होगी ही। अयम निज है परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरित्ता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी धरती ही कुटुंब है। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसे छोटे दिल वाले करते हैं बात। अरे नहीं नहीं, सब सबका है। ऐसे उदार चरित्र वाले तो सारी दुनिया ही अपनी है, सब लोग नहीं नहीं सब अपने हैं, मनुष्य मात्र अपने हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों से, तो प्रेम भाव हो सब जीवों से, तो सब जीवों के प्रति जैसा प्रेम भाव है वैसा बाल बच्चों के प्रति प्रेम भाव, क्या दोनों को एक ही व्यवहार में एक ही खाते में रख सकते हैं? नहीं रखा जा सकता है। तो ये वजन को जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहां बता रहे हैं, जितना भेदाभेद वस्तु स्वरूप में है, अर्थात जिस भेदाभेद का वस्तु स्वरूप में जितना वजन है उतनी ही सत्यता उसे विषय बनाने वाले नए में है। प्रत्येक नए कथन के वजन का अनुपात अर्थात उसकी विवक्षा जब तक हमारी समझ में स्पष्ट नहीं होगी तब तक वस्तु स्वरूप भी हमारी समझ से परे ही रहेगा। उक्त संपूर्ण कथन भेद अभेद की दृष्टि से किया गया है। इसी प्रकार कर्ता कर्म आदि की दृष्टि से भी घटित कर लेना चाहिए। बल या वजन की बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अब उदाहरण से समझा रहे हैं। मेरे पास नए चक्र की पुरानी पुस्तकें हैं, इनमें पेज नंबर 122 है। वैसे स्क्रीन पर दिखाई देता है तो जरूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन फिर भी जिनको स्क्रीन ज्यादा उपयुक्त नहीं लगती हो वे अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे
किसी भी संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी यद्यपि कर्मचारी ही हैं, ठीक है ना, कर्मचारी तो कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, किसी भी संस्थान में हो, कर्मचारी तो कर्मचारी ही हैं, तथापि उनमें 4 श्रेणियां पाई जाती है। उनमें उच्च अधिकारी प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट ग्रेड जैसे अपन कहते हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं, ये सेकंड ग्रेड के हैं, थर्ड ग्रेड है और फोर्थ ग्रेड है, ऐसे ऐसे ग्रेड बना देते हैं ना, अलग अलग, सब जगह देखते हैं, जानते हैं अपन। तो जो सबसे उच्च अधिकारी है वो तो प्रथम श्रेणी में, सामान्य अधिकारी द्वितीय श्रेणी में, लिपिक वर्ग तृतीय श्रेणी में, काम करने वाले क्लर्क है, ये तृतीय श्रेणी कर्मचारी है, और भृत्य वर्ग चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। भृत्य वर्ग माने फोर्थ क्लास, आप जैसे कह रहे हो, आप समझ रहे हो, चपरासी वगैरह हैं, वो सब पानी पिलाने वाले नौकर, सर्वेंट, ये सब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आते हैं। यद्यपि वे सभी कर्मचारी एक ही कार्यालय में काम करते हैं, चारों, तथापि अपनी अपनी अधिकार सीमा में ही अपना अपना कार्य करते रहते हैं। अपने अपने अधिकार की सीमा में सभी की बात में वजन होता है, तो भी सभी की बात एक सी वजनदार नहीं होती। प्रत्येक की बात का वजन उसके अधिकार के वजन के अनुपात में होता है। ये जो अधिकारी है उसका अधिकार कितना है, ये जो अधिकारी है इस अधिकारी की कही हुई बात की वैल्यू कितनी है, डिपेंड करता है वो किस लेवल का अधिकारी है। होता है, ये सब प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं अपन लोग सब, और उसी बात को ये आगे समझा रहे हैं। भृत्य की बात में भी वजन होता है। भृत्य माने वही चपरासी है, उसकी बात में वो वजन नहीं है क्या? रोक दे तो रोक ही दे भाई साहब, दरवाजे पर किसी को रोक सकता है वो, रोक दिया उसको, नहीं नहीं भाई साहब ऑफिस बंद हो गया है, कल आना, हो जाता है ऐसा। पर लिपिक की बात के बराबर नहीं। भृत्य की बात का निषेध लिपिक कर सकता है, पर लिपिक की बात का निषेध भृत्य नहीं कर सकता है। कौन किसकी बात को काट सकता है? फोर्थ क्लास चपरासी की बात को काम करने वाले क्लर्क ने काट दिया, नहीं नहीं बाबू आने दो उसको, आने दो, आने दे, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उनका कर्मचारी। लेकिन बाबूजी मना कह रहे हैं आने दो, तो वो चपरासी उसे रोक नहीं सकता। इसी प्रकार लिपिक की बात को सामान्य अधिकारी काट सकता है, ये सेकंड ग्रेड वाला है व्यक्ति, लिपिक थर्ड ग्रेड वाला है। लिपिक की बात को सामान्य अधिकारी काट सकता है, पर अधिकारी की बात को लिपिक नहीं काट सकता। सामान्य अधिकारी के आदेश को भी उच्च अधिकारी निरस्त कर सकता है, पर उच्च अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अधिकार उसके अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी कर्मचारी को नहीं है। फर्स्ट ग्रेड वाले को कौन काटे? वो तो अधिकारी है, मालिक जैसा है वो तो। वह सभी की बात को निरस्त कर सकता है, किंतु उसकी बात को कोई भी व्यक्ति निरस्त नहीं कर सकता। उसकी बात को कोई निरस्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि उसकी बात निरस्त नहीं हो सकती है, उसकी बात भी निरस्त हो सकती है, पर अपने आप किसी अन्य के द्वारा नहीं। बोलो, आप यदि किसी कंपनी के मालिक हैं, अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी है, सारे अधिकार आपके पास में हैं, और आपने कोई बात कह दी, अब कौन काटेगा आपकी बात को? भानेन्द्र जी साहब, कोई है किसी की हिम्मत जो आपकी बात को काटेगा? कोई भी व्यक्ति आपकी बात को नहीं काट सकता है। तो वो बात कट नहीं सकती है क्या? कट सकती है। खुद ने नियम बनाया था और खुद ने ही उसके अगेंस्ट दूसरा नियम बना दिया कि नहीं नहीं आज से मैं नियम बदल रहा हूं, आज से ऐसा नहीं होगा, तो खुद की बात को खुद तो काट ही सकता है, उसमें तो कोई ऐतराज है ही नहीं। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ, यही स्थिति उक्त 4 व्यवहार नयों व उनका निषेध करने वाले निश्चय नय के बारे में भी। व्यवहार नयों के संदर्भ में उक्त उदाहरण को वजन की विभिन्नता तक ही सीमित रखना चाहिए, निषेध की सीमा तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि निषेध की बात निश्चय नय की सीमा में आती है। यहाँ तो निषेध की बात मात्र वजन का अनुपात समझाने के लिए दी है।
यहाँ निषेध की बात आपको मालूम होगा, अपन ने निषेध निषेधक संबंध देखा था पहले निश्चय व्यवहार नयों में। व्यवहार नय निषेध्य है, निश्चय नय निषेधक है, निश्चय नय निषेध करने वाला है। कह रहे चारों ही व्यवहार नय अपनी अपनी सीमा में अभेद अखंड वस्तु में भेद करते हैं। चारों ही प्रकार के व्यवहार नय अपनी सीमा में करेंगे, अपनी मर्यादा में करेंगे, भेद करते हैं। यह भिन्न वस्तुओं में अभेद का उपचार करते हैं। दो तरह की बातें हो गई ना, एक सद्भूत व्यवहार अभेद अखंड वस्तु में भेद करता है और असद्भूत व्यवहार भिन्न वस्तुओं में अभेद का उपचार करता है। प्रत्येक की बात में वजन भी है, पर सभी की बात एक सी वजनदार नहीं होती है। आशय यह है कि प्रत्येक का कथन अपने अपने प्रयोजनों की सिद्धि की अपेक्षा सत्यार्थ होता है, तो भी सभी का कथन एक सा सत्यार्थ नहीं होता। प्रत्येक नए कथन की सत्यार्थता उसके द्वारा प्रतिपादित विषय की सत्यार्थता के अनुपात में ही होती है। बोलो, प्रत्येक नए कथन की सत्यार्थता कैसे होगी? बोले जैसा प्रतिपादन करेगा, जो बात प्रतिपादित की गई है उसमें जितनी सच्चाई थी क्या, उसके अनुसार होगी। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, विशेष बात कहते हैं कुछ, थोड़ा सा और स्क्रीन पर बड़ा कर लीजिए ये वैभव जी, जितना मैक्सिमम बड़ा हो सके अक्षरों को। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ और लोगों की। हाँ ठीक है, थोड़ा सा खिसक जाएगा वो बड़ा होने के बाद में उसको स्क्रीन पर। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की बात में भी सत्यार्थता है, वजन है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की जो बात है वो सबसे लोअर लेवल वाला जो है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसा है उपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपात माने एवरेज, अनुपात होता है ना, रेशो, रेशो माने उसके अनुपात के अंतर्गत है, माने उस रेशो में है, उसके अंतर्गत है ना। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार में की बात में भी सत्यार्थता है, वजन है। देखिए आगे कह रहे हैं, असत्यार्थ मानकर उसे ऐसे ही नहीं उड़ाया जा सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि असत्यार्थ है साहब, असत्यार्थ है, झूठा है, उपचरित असद्भुत व्यवहार में है, सर्वथा झूठा है, असत्यार्थ मान करके उनको यही उड़ा नहीं सकते हैं अपन, ऐसा नहीं किया जा सकता है। बोलो, मैंने मेरा कहने का मतलब ये है, इस बात में भी दम है, ठीक है ना। हाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, यह मकान देवदत्त का है। थोड़ा बड़ा हो सकता है कि थोड़ा बिल्कुल लास्ट स्क्रीन लेवल तक खिंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन लेवल पर ये वाइटनेस है ना दोनों साइड की, ये निकल जाए तो थोड़े बड़ा हो जाए। एक एक पॉइंट बढ़ा करके देखो जूम में क्या होता है। नीचे प्लस दिख रहा है, परसेंटेज लेवल बढ़ाएंगे। हाँ यहाँ से शायद कुछ हो जाए। 220 कर दो, शायद और बड़ा हो जाए। 240 कर दो, बड़ा हो रहा है क्या पता नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलिए अपन तो बात पढ़ रहे हैं यहाँ। अरे ये तो पेज नंबर पर जा रहा है भाई साहब, ये 220 तो पेज नंबर खुल गया ऑटोमेटिक। वो पेज नंबर ही डाल रहे इसके लिए। हाँ वो पेज प्लस नंबर, का साइन है, वहां से हो जाएगा। 1 to 4 कीजिए, 124 नंबर पेज पर आना है अपने को। हाँ चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कहें, जो जैसा क्रमबद्धानुसार होना है वैसा होगा, और क्या है।
124 नंबर है सर, पेज 124। हाँ, यह मकान देवदत्त का है। अच्छा, देवदत्त का मकान है, कौन से नए का कथन होगा? देवदत्त का मकान है। देवदत्त को तो जानते होंगे आप लोग, उल्लास भाई देवदत्त को पहचानते हैं कि नहीं है? अवनीश भाई बोलो, भरत भाई दागर, सब लोग जानते होंगे देवदत्त को। तो काफी दिनों से अपन देवदत्त को नहीं जानते। अरे यार, इतना फेमस कैरेक्टर है न्याय शास्त्रों का, बहुत अच्छे से जानते हैं क्या। देखिए, यह मकान देवदत्त का है, कुम्हार ने घड़ा बनाया है, तीर्थंकर भगवान समव शरण में विराजमान है। सुनो तो सही, कितनी कितनी तरह से बातें कर रहे हैं क्या। भगवान समव शरण में विराजमान है, अज्ञानी पंचेंद्रियों के विषयों को भोगता है और ज्ञानी मुनिराज उनका त्याग करते हैं। कितने कथन कर दिए हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के उक्त कथनों का भी आधार है क्या। ये कथन कोई हवा में थोड़ी ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के इनका आधार है। ये सभी कथन सर्वथा असत्य नहीं है क्या। लौकिक दृष्टि से देवदत्त मकान का मालिक है, मालिक ही है, और कुम्हार का योग और उपयोग घड़ा बनने में निमित्त हुआ ही है। आप क्या सोच रहे हैं, लौकिक दृष्टि से देवदत्त मकान का मालिक है, कुम्हार का योग उपयोग घड़ा बनने में निमित्त हुआ है। भगवान के समव शरण में विराजमान होने की बात को तो धार्मिक जगत में भी असत्य नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी वहां उपस्थिति होती ही है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों के ग्रहण त्याग की चर्चा आध्यात्मिक गोष्ठियों में ही हल्के फुल्के रूप में नहीं, बल्कि बड़ी गंभीरता से होती है। बोलो क्या गजब है भाई साहब, आप इस वजन को क्या हल्का समझ सकते हो। इस नए को उपचरित असद्भुत व्यवहार ने 4 उदाहरण ऊपर दे दिए हैं, लेकिन चारों उदाहरणों से आपको एक प्रकार से वस्तु स्वरूप ख्याल में आ गया। मकान देवदत्त का है, ठीक है, मकान देवदत्त का है, ये मेरा है, ममत्व बुद्धि। कुम्हार ने घड़ा बनाया है, ध्यान दीजिएगा कितना सोच समझ करके रखे गए हैं। कुम्हार ने घड़ा बनाया है, कर्तृत्व झलक रहा है इसमें। तीर्थंकर भगवान समव शरण में है, भोक्तृत्व है, या विराजमान है वहां, उसमें है। ऐसे पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हैं, उनका त्याग करते हैं। तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जैसे जो वचन है, इस तरह के कहे जाने वाले वचन, इन सब वचनों में आपको उपचरित असद्भुत व्यवहार में नजर आएगा। तीर्थंकर भगवान समव शरण में विराजमान है, क्या बात कह रहे हो। चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति को छोड़ करके निकल गए, ये कहाँ है ये बातें। बोले ये सारी बातें उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं किए। इसका मतलब जब जब पर पदार्थों के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध बताने वाले कथन हमारे को शास्त्रों में मिलेंगे, तुरंत हमें समझ लेना चाहिए ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के कथन है। जैसी यहाँ इन्होंने भगवान के समव शरण की बात कही है, इसी तरह की बातें और भी लगा लो, क्या और कर लीजिए थोड़ा सा। माने आप देखिए कितने तरह के कथन। आप जिस चेयर पर बैठे, ये चेयर मेरी है, मैं अपनी चेयर पर बैठा हूँ, मैं अपने केबिन में बैठा हुआ हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, सारे कथन इसी प्रकार के तो है ना। ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी जैकेट है, ये मेरा है, ऐसा। तो ये जो मेरा मेरापन का जो कथन किया है, ये सारे कथन पर पदार्थों के संदर्भ में, मेरी पुस्तक, मेरा पेन, मेरा मोबाइल, सब लगा करके देख लीजिए। मकान देवदत्त का है, इस उदाहरण से 50 उदाहरण बना सकते। मकान देवदत्त का है, बोलो कितना आसान है। अमन भाई एक उदाहरण दे दिया इन्होंने यहाँ, मकान देवदत्त का है। अब ये एक मकान देवदत्त का है, इतने से कथन में टेलीफोन मेरा है, अब ये कथन कर दिया, पेन मेरा है, मोबाइल मेरा है? जितनी दुनिया भर में चीजें अपने घर गृहस्थी में दिखाई दे रही, ये मेरा गिलास है, ये कैसे किया आपने, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी गाड़ी है। जितने कथन बनेंगे सब बन जाएंगे। अब सेकंड वाक्य देखो, कुम्हार ने घड़ा बनाया है,
क्या? अब कुम्हार ने घड़ा बनाया है, अब ये जैसे ही घड़ा बनाया है, ये बात आ गई कुम्हार की, अब इसी बात को दूसरी जगह पर लगाओ। मैंने पुस्तक बनाई है, मैंने लिखा है, मैंने बताया है ना, मैंने समझाया है, ये मेरे मतलब मैंने रोटी बनाई है, मैंने सब्जी बनाई है, मैंने लड्डू बनाए हैं, मैंने शर्ट शर्ट सिलवाया है, तो ये सब हो गया ना। मैंने सिला है, मैंने गाड़ी चलाई है, तो ये सब ये कर्तृत्व संबंधी सारे वचन, ये सब उपचरिता सद्भुत व्यवहार नहीं के अंतर्गत आ जाएंगे। और बतलाओ, तीर्थंकर भगवान समूह शरण में विराजमान है, तो तीर्थंकर समूह शरण में विराजमान है तो कौन कहाँ है, इस तरह के सारे कथन ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तीर्थंकर समूह शरण में विराजमान है, महावीर भगवान सिद्धालय में विराजमान है। महावीर भगवान कहाँ है अभी? तो सिद्धालय में। आप कहाँ हैं? कि ऑफिस में है। आप कहाँ हैं? कि दुकान पर है। आप कहाँ हैं? कि मैं घर पर हूँ। तो मैं कहाँ पर हूँ, जैसे तीर्थंकर भगवान समूह शरण में विराजमान है, उसी तरह से मैं कुर्सी पर विराजमान हूँ। मैं भी तो विराजमान हूँ कि नहीं? तो कुर्सी पर विराजमान है, चौकी पर विराजमान है, डाइनिंग टेबल पर विराजमान है। तो ये सारी बातें इस तरह के जो भी होंगे, ये सब बातें इसमें लागू हो गई। मैंने कितने बनाए जा सकते हैं, जैसे ऊपर बनाया है, इसके अंदर समय सार कुंद कुंद आचार्य देव ने बनाया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी ने बनाया है, ये पद्यानुवाद किसका बनाया हुआ है, ये रचना किसकी बनाई हुई है, ये भजन किसका लिखा हुआ है, ये सारे कथन ऐसे ही। ऐसे ही पंचेंद्रिय विषय भोगों को, अरे चक्रवर्ती ने छोड़ दिया, अरे भरत जी घर में ही वैरागी, तो घर से संबंध देख रहे हैं, वैराग्य को देख रहे हैं, पर पदार्थों से। ये सारे कथन जितना विस्तार आप करना चाहें उतना विस्तार यहाँ इन चार बातों का हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, चारों को सिद्ध भी कर दिया यहाँ। माने ये चारों तरह की बातें झूठ नहीं है, ये बातें भी वजनदार है, पर उतनी वजनदार नहीं जितनी अनुपचरिता सद्भुत व्यवहार नहीं की बात होती है। अब नीचे से एक लेवल ऊपर वाले नए पर आ गए अनुपचरिता सद्भुत व्यवहार में। देवदत्त का मकान और देवदत्त का शरीर, इन दो कथनों में वजन का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। साफ साफ ख्याल में आ रही है बात। मकान और शरीर दोनों को ही देवदत्त का बताया जा रहा है, पर देवदत्त कहीं जाता है तो मकान साथ नहीं जाएगा, किंतु शरीर ही जाएगा। तो मकान के गिर जाने पर देवदत्त का गिरना अनिवार्य नहीं है, पर शरीर गिरा तो देवदत्त भी गिरा ही समझिए। तो कितना अच्छे से उस बात को समझाया है। मैंने मैं इसलिए वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ, अभी समझाने की दृष्टि से मैं बिना किताब के भी पूरा नए चक्र पढ़ा सकता था, एक लाइन नहीं पढ़ता और आपको सारे नए समझा देता, लेकिन इस बार भाव था कि कम से कम एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड लिखे हुए पढ़ें, और जीवन में आप कभी भी इनको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और समझ में आती रहेगी सारी बातें। नए भी क्लियर हो ही रहे हैं, एक एक नए बिल्कुल कितना अच्छे ढंग से सरलता से लिख दिए हैं, सारे नए अपने उपयोग में स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। मकान मेरा है और शरीर मेरा है। मकान गिरा तो देवदत्त थोड़ी ना गिर गया, लेकिन शरीर गिरा तो देवदत्त भी गिरा ही समझिए। इस जगत को भी देवदत्त और मकान की भिन्नता जैसी स्पष्ट प्रतिभासित होती है, वैसी देह और देवदत्त में दिखाई नहीं देती। देवदत्त देहमय और देह देवदत्तमय दिखाई देते हैं। क्या कहना है आपका? हाँ भाई साहब, बात तो सही कह रहे हो यार। शरीर तो अलग दिखाई दे रहा है, हमारे को चौड़ा ही अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर थोड़ी ना अलग दिखता है। शरीर तो ऐसा लगता है यही मैं हूं, इसमें और मेरे में तो कोई भिन्नता ही नहीं दिखाई देती। कहते हैं ना, घर संपत्ति पर प्रकट, ये घर संपत्ति आदि है, ये तो पर है, प्रकट है? और पर है परिजन लोए, जहां देह अपनी नहीं तहां ने अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट, प्रकट धन तो चौड़े ही दिखाई दे रहा है, अलग है। आपके पास में कितना धन है मुझे मालूम है,
आप उतने को कह रहे हो जितना आपके दिमाग में अपनापन है। मेरे पास तो इतने करोड़ की संपत्ति है, लेकिन आपके पास में है कहाँ? अभी तो आपके हाथ में किताब है, धन का है, नहीं वो बैंक में है, नहीं वो लॉकर में है। क्या? तो लॉकर में है तो वो आपके पास में है, लॉकर में है, आप फिर भी कह रहे हो मेरे पास में। प्रकट जुदे धन धामा। लेकिन ये कह रहे हैं भैया, देह को अपना कहना और पर पदार्थों को अपना कहना, दोनों कथनों में वजन एक जैसा नहीं होता। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यद्यपि देवदत्त से देह और मकान दोनों ही भिन्न भिन्न है, दोनों ही भिन्न है। देवदत्त तो व्यक्ति है, देवदत्त तो चेतन है खुद, तो शरीर भी अलग है और मकान भी भिन्न है। पर देवदत्त की जैसी भिन्नता मकान से है, वैसी देह से नहीं। देह संश्लेष सहित संयोग है और मकान संश्लेष रहित। क्या? दोनों अलग अलग है। देह कैसी है? संश्लेष सहित है, मिली जुली है, एक में एक जैसी दिखती है, और मकान संश्लेष से रहित है, ऐसा संयोग है। इसी अंतर के आधार पर ही जगत कहता है मकान गया तो जाने दो, देह है तो मकान तो अनेक हो जाएंगे, जान बची तो लाखों पाए वाली कहावत में जान माने देह ही होता है, जान बची तो लाखों पाए। ये जान क्या चीज है? क्या? देह। जान बची माने देह का संयोग बना रहा तो सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए देह वाला जीव 10 प्राणों से जीवे सो जीव, मूर्तिक जीव द्रव्य कर्मों व शरीर अधिक 9 कर्मों का कर्ता जीव, ये सभी कथन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने के हैं। बोलो कितने तरह के शब्द आ गए हैं यहाँ पर भी। 10 प्राणों से जीवे, देह वाला जीव को मूर्तिक कह दिया। नहीं, मेरा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कम है, तो मेरे ज्ञानावरणी कर्म का आप क्या कह रहे हो? यार मेरे तो ज्ञानावरणी कर्म क्या बताऊं, मेरे तो ऐसे अंतराय कर्म है, मैं तो क्या बताऊं। तो अंतराय कर्म को मेरा कह रहे हो ना, मेरा अंतराय कर्म का उदय, मेरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय, मेरे तो ऐसे असाता का उदय है। अभी इन दिनों तो कैसे असाता का उदय चल रहा है पंडित जी, क्या बताऊं, लेकिन मेरा ही है, किसी और का नहीं। तो आप असाता के उदय को अपना ही कह रहे हो, तो ये द्रव्य कर्मों को अपना कह रहे हो ना। मेरे ही असाता का उदय है, मेरे ही पाप कर्म का उदय है, मेरी ऐसी है, मेरी अब जितनी आयु होगी भैया, मेरे जितना आयु कर्म होगा उतना मैं रहूंगा। तो सब कर्मों को आप अपना अपना कह रहे हो। ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के हैं। इन दोनों असद्भुत नयों से भी वजनदार बात होती है उपचरित सद्भुत व्यवहार नय की। नीचे से तीसरे नंबर पर उपचरित सद्भुत व्यवहार नय की बात इन दोनों से ज्यादा वजनदार होगी, क्योंकि सद्भुत की सीमा में चले गए, क्योंकि उसमें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संबंधाधिक व एक द्रव्य का कर्ता हर्ता धर्ता दूसरे द्रव्य को न बताकर एक द्रव्य में ही भेद किया जाता है, इसलिए और ज्यादा वजनदार बात है। माने यहाँ अलग अलग द्रव्यों की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो एक ही की बात कर रहे हैं। जैसे मति ज्ञानाधिक व रागाधिक को आत्मा का कह ना, मति ज्ञान को आत्मा का कह रहे हो आप। माने मेरा कहने का मतलब यह है कि शरीर को अपना कहना और मति ज्ञान को अपना कहना, शरीर को अपना कहना, इसकी तुलना में राग का कर्ता अपने को कहना, ये ज्यादा सत्य बात है। मैं शरीर का कर्ता हूं, यह कथन परद्रव्य के कर्तृत्व संबंधी है, और मैं राग का करता हूं, यह कथन एक क्षेत्र मतलब अपने ही उत्पन्न होने वाली पर्याय के संबंध में। देखिए मति ज्ञान और रागादिक आत्मा की ही अल्प विकसित और विकारी पर्याय हैं। यहां से निकाल ली अपन ने परिभाषा, जो अपन ने अपनी परिभाषा बनाई ना, अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय करने वाला उपचरित सद्भुत व्यवहार नय है। मैंने 2 पॉइंट लिखवाए भी थे, बेटा लिखे होंगे स्वस्ति। ये पॉइंट 2 बिंदु है
जो बस 2 शब्द याद रखने हैं और विषय क्लियर हो गया। क्या कहा? मति ज्ञान और रागादिक, ये क्या है? बोले अल्प विकसित और विकारी, इन 2 शब्दों की तरफ ध्यान देवे तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय बन जाता है। ये आत्मा में है, अर्थात सद्भूत है। सद्भूत होने पर भी अविकसित है, विकारी है, क्या अशुद्ध है, इस कारण उपचरित कही गई है। उपचरित क्यों कह दिया है इनको? इनको उपचरित कहने के पीछे क्या हेतु है? हेतनकर, इनको उपचरित क्यों कह दिया गया? इसलिए कह दिया गया क्योंकि ये अल्प विकसित है। इनको उपचरित क्यों कह दिया गया? क्योंकि ये विकारी है, ये अशुद्ध है। ये अशुद्ध नहीं होते तो इनके लिए उपचरित शब्द का प्रयोग नहीं होता। इनकी सत्ता स्वद्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है, इनकी सत्ता। अतः इनका वजन असद्भूत के दोनों भेदों से अधिक है, पर ये अनुपचरित सद्भूत से कम वजनदार है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या भाई, इनका जो वजन है ध्यान दीजिएगा, 4 है ना। अभी हम आ गए नीचे से ऊपर तीसरे पर, यहां पर उपचरित सद्भूत। तो उपचरित सद्भूत पर आए तो ये कह रहे हैं ये उपचरित सद्भूत का वजन इन दोनों से ज्यादा है, असद्भूत व्यवहार नयों से। असद्भूत व्यवहार नयों से इसका वजन ज्यादा है, पर अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से कम है। पॉइंट समझ में आया? इनकी सत्ता स्वद्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है, अतः इनका वजन असद्भूत के दोनों भेदों से अधिक है, पर ये अनुपचरित सद्भूत से कम वजनदार है, क्योंकि अनुपचरित सद्भूत में पूर्ण निर्विकारी पर्याय या गुण लिए जाते हैं। अनुपचरित सद्भूत में क्या लिया जाता है? अनुपचरित सद्भूत पूर्ण निर्विकारी पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, ये उसके विषय बतलाए थे हमने। जैसे केवल ज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय है या ज्ञान आत्मा का गुण है। बोलो क्या कहना है? केवल ज्ञान पर्याय को आत्मा की कह दो या ज्ञान को आत्मा का गुण कह दो, ये सब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार के वचन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार की बात में भी वजन है, क्या? और नए कथनों के उक्त क्रम में उत्तरोत्तर अधिक वजन है। इसी का उल्टा प्रयोग करें तो यह भी कहा जा सकता है कि उत्तरोत्तर वजन कम है। दोनों तरह की बातें हो गई, उत्तरोत्तर वजन बढ़ता हुआ है और उत्तरोत्तर वजन घटता हुआ है। दोनों प्रकार की बातें कही जा सकती है, लेकिन इतना तो हमारे को बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इनके वजन एक जैसे नहीं है। इतना तो अपने उपयोग में बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि चारों प्रकार के व्यवहार नयों का वजन एक जैसा नहीं है, बराबर। उक्त चारों व्यवहार नयों से भी अधिक वजन निश्चय नय में होता है। यही कारण है कि उसके सामने इनका वजन काम नहीं करता है और वह इनका निषेध कर देता है। निश्चय निषेध कर देता है इनका। निश्चय के सामने काम नहीं करता व्यवहार नय का वजन, खत्म हो जाती है व्यवहार की बात। झूठी दिखती है, अरे यार ये व्यवहार है कुछ नहीं, निश्चय ने निषेध कर दिया उसका। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि एक देश में प्रदेश और विभागों के भेद तो व्यवस्था के लिए किए गए हैं, तथा 2 देशों के बीच संबंध भी प्रयोजनवश स्थापित किए गए हैं। दोनों आ गई सब बातें यहां। वापस देखिए लाइन कितनी गंभीर है। एक देश में प्रदेश और विभागों के भेद व्यवस्था के लिए किए हैं। बोलो, व्यवस्था की दृष्टि से भेद किए हैं इनके एक ही देश में। ये भेद क्या है? सद्भूत। और 2 देशों के बीच संबंध प्रयोजन समझ करके किया है, प्रयोजन सोच करके तो किया है वो सब, वो है असद्भूत। बस उनकी मर्यादा इतनी ही है
यदि उन पर अधिक बल दे दिया गया तो देश की एकता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। अभी अभी सुनना, ये जो दो बातें कह दी है ना, इन दोनों बातों के अंदर यदि इससे ज्यादा वजन दे दिया गया, जरूरत से ज्यादा, तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती है और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। पॉइंट समझ में आया क्या क्या कहना चाह रहे हैं? माने हमने प्रदेशों के भेद किए, राजस्थान अलग है, महाराष्ट्र अलग है, गुजरात अलग है, हमने भेद कर दिए, ज्यादा वजन दे दिया ना इनके ऊपर, तो एकता अखंड भारत नहीं रहेगा। प्रांतीयता यदि ज्यादा सर उठा करके बोलने लगी तो टुकड़े हो जाएंगे भाई साहब, गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो एक तो ये है ना, एकता खंडित हो जाएगी, और दूसरी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। ये कैसे? कि दो देशों के बीच में जो संबंध थे वे संबंध प्रयोजनवश किए गए थे, लेकिन उन संबंधों को असली संबंध मान करके आपने ज्यादा किया तो आपकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। उसी प्रकार एक द्रव्य में गुण भेदादि भेद जिस प्रयोजन से किए गए हैं उसी मर्यादा में उनकी सार्थकता है, वजन है। बस ये जो भेद कहे गए हैं जिस प्रयोजन से किए गए हैं, जिस मर्यादा में किए गए हैं, उतना ही वजन है, उतनी ही सार्थकता है। यदि उन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया तो द्रव्य की एकता व स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है, द्रव्य की अखंडता कायम नहीं रहेगी, खतरे में पड़ सकती है वो सारी स्थिति। अतः सावधानी अपेक्षित है कि उन पर आवश्यकता से अधिक बल ना पड़े। ये सावधानी होनी ही चाहिए, हर व्यक्ति को ये सावधानी रखनी चाहिए कि आवश्यकता से अधिक उन पर वजन नहीं दिया जाए। जो बात जिस सीमा में कही जा रही है, जो बात जिस लेवल पर कही जा रही है, उस बात को उसी लेवल पर समझा जाए। इस बात की को अधिक स्पष्टता से इस प्रकार समझ सकते हैं लोग, फिर समझा रहे, और अधिक स्पष्टता से इस बात को समझा रहे हैं। कैसे समझ सकते हैं? भारत एक सर्वप्रभुता संपन्न स्वतंत्र देश है, बराबर, स्वतंत्र सत्ता संपन्न है, भारत देश है। प्रशासनिक दृष्टि से अथवा क्षेत्र की दृष्टि से उसका विभाजन उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों में किया गया है। ये तो क्षेत्र की दृष्टि से भेद कर दिया, अलग अलग प्रांतों में जो बांटा है वो क्षेत्र की दृष्टि से बांटा है। तथा कार्यों की दृष्टि से उसे गृह विभाग, सुरक्षा विभाग, खाद्य विभाग, यातायात विभाग आदि विभागों में भी बांटा गया है। बोलो, दो तरह की बातें हो गई, एक क्षेत्र की दृष्टि से बांट दिया है और दूसरा कार्य की दृष्टि से बांट दिया है। इसी प्रकार हमारा आत्मा सर्व प्रभुता संपन्न स्वतंत्र द्रव्य है, प्रभुता संपन्न है, सर्व प्रभुता संपन्न है, स्वतंत्र द्रव्य है। क्षेत्र की दृष्टि से वह असंख्यात प्रदेशी है तथा गुण धर्मों व शक्तियों की दृष्टि से वह ज्ञानादि अनंत गुणों वाला है, अर्थात अनंत शक्तियों से संपन्न है। बोलो क्या कहेंगे आप? भाई आप यदि उसे देखेंगे तो शक्तियों से संपन्न भी तो है, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। प्रदेशों की दृष्टि से प्रदेश असंख्यात है, शक्तियों की दृष्टि से अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, अनंत धर्म है। उक्त विभाजन से न तो देश विभक्त होता है और न द्रव्य। प्रदेशों के विभाजन से देश नहीं बट गया है, गुण शक्तियों के बंटवारे से द्रव्य नहीं बट गया है, क्योंकि विशेष दृष्टिकोण से किया गया उक्त विभाजन एकत्व का विरोधी नहीं होता। प्रयोजन से किया गया विभाजन है, ये एकत्व का विरोधी नहीं है, एकता कायम है, अखंडता कायम है। यद्यपि यह बात सत्य है कि राजस्थान गुजरात नहीं है। बोलो, अब इसको आप गुणों में भी लगा सकते हो। मैंने जैसे जैसे उदाहरण चलता रहता है आपके दिमाग में, वो भी तो चलने चाहिए, गुण धर्म और जो सिद्धांत भी तो लागू हो जाना चाहिए तुरंत। राजस्थान गुजरात नहीं है, इसको ऐसा कहो ज्ञान दर्शन नहीं है, ज्ञान चारित्र नहीं है, और गुजरात राजस्थान नहीं है, तथापि दोनों भारत अवश्य है, दोनों ही आत्मा है, दोनों ही द्रव्य है, दोनों ही वस्तु है।
भारत सरकार के गृह विभाग, यातायात विभाग, खाद्य विभाग आदि विभागों का कार्य क्षेत्र राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों सहित संपूर्ण भारत है। भारत सरकार का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, सारे प्रांतों में, सारे विभागों के साथ में। वे भारत के सभी प्रदेशों में निर्बाध रूप से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार यद्यपि सभी विभाग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, पर वह स्वतंत्रता विभाजक नहीं बनती। यह नहीं हो सकता कि रेल विभाग अनाज न ढोए। क्या बात कर रहे हो साहब? रेल विभाग तो यातायात विभाग में है और अनाज की सारी व्यवस्थाएं खाद्य विभाग में है। तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा करेंगे, नहीं हो सकता। कोई प्रदेश भारतीय रेलों को अपने में प्रवेश ही नहीं करने दे, क्योंकि स्वतंत्र होते हुए भी वे एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार आत्म द्रव्य के ज्ञान आदि अनंत गुण असंख्यात प्रदेश, क्या क्या कह रहे हैं यहाँ? ज्ञानादि गुण, अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों में सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं तथा एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। बीच में एक प्रश्न मेरे सामने आ रहा है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय और शुद्ध निश्चय नय, जो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है, इनमें क्या डिफरेंस है? बात तो बहुत सुंदर है, यद्यपि पहले एक दिन थोड़ी बहुत चर्चा की थी और आगे प्रश्नोत्तरों में भी इस प्रकार की चर्चाएं अवश्य आनी चाहिए। सिर्फ एंगल का फर्क है, बाकी विषय तो एक ही है। क्या एंगल का फर्क है सिर्फ, और वो जो एंगल है वो एंगल यह है कि एक में भेद देखा गया है और दूसरे में अभेद देखा गया है, इतना ही है और कुछ नहीं। जैसे केवल ज्ञान आदि की बात करो, केवल ज्ञान आदि की बात करो तो केवल ज्ञान से आत्मा को अभेद देखा गया तो साक्षात शुद्ध हो गया, और आत्मा में केवल ज्ञान ऐसा भेद देखा गया तो अनुपचरित सद्भूत हो गया। बस है वही केवल ज्ञान, देखने का फर्क है। आगे प्रश्नोत्तरों में आएगी चर्चा, अपन करेंगे उस चर्चा को। अभी देखिए पूरा कर लेते हैं अपना टॉपिक, पूरा हो ही रहा है बस। यद्यपि देश का उक्त विभाजन देश के कर्णधारों द्वारा ही किया जाता है। क्या बात कह रहे हो? अभी उदाहरण, कैसे उदाहरण लाते हैं और कैसे उसको सिद्धांत पर हूबहू घटित करते हैं। आप वाक्य मिला सकते हैं, मैंने एक लाइन ऊपर उदाहरण की पढ़िए और ठीक ऐसी की ऐसी एक लाइन नीचे जहां इसी प्रकार लिखा है ना, उसकी लाइन, एक एक लाइन को एक एक लाइन के नीचे लिखते जाएंगे तो आपको सांगोपांग विवेचन दिखाई दे। यद्यपि उक्त विभाजन देश के कर्णधारों के द्वारा ही किया जाता है, तथापि जब प्रांतीयता सिर उठाने लगती है या कोई विभाग निरंकुश होने लगता है तो वे ही कर्णधार निर्दयता से उसका निषेध करने लगते हैं। वे पुकार पुकार कर कहते हैं कि भाई आप गुजराती या महाराष्ट्री नहीं, आप तो भारतीय हैं, भारतीय। ये प्रांत का भेद व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं। क्या इस भेद की अपेक्षा तो तब तक ही है जब तक यह व्यवस्था में सहयोगी हो तथा सीमा के बाहर होने के पूर्व ही उसका निषेध भी आवश्यक है। बोलो, अब इसी बात को सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं। इसी प्रकार द्रव्य में प्रदेश भेद या गुण भेद मुक्ति पथ के कर्णधार तीर्थंकरों, आचार्यों के द्वारा ही द्रव्य की आंतरिक संरचना समझाने के लिए किए जाते हैं। बोलो, किसने किए हैं? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, ये भेद किसने किए? कौन है ऐसा भेद करने वाला? कोई नहीं है, इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, तीर्थंकरों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा आंतरिक संरचना बतलाने के लिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए किए जाते हैं। और जब वह भेद विवरण अपना काम कर चुकता है तब वे ही तीर्थंकर या आचार्य उसका निर्दयता से निषेध करने लगते हैं। लो,
जब भेद का काम पूरा हो गया, समझ लिया आपने, स्वरूप को समझ लिया, ज्ञान दर्शन चारित्र वाला आत्मा समझ में आ गया, तो अब ये भेदों में उलझो मत। वे कहते हैं अभेदता को देखो, अभेद अखंड आत्मा को देखो। वे ही तीर्थंकर, वे ही आचार्य उसका निर्दयता से निषेध करने लगते हैं। उनके इन निषेध वचनों या विकल्पों का नाम ही निश्चय है। निषेध का नाम, सब विकल्पों का निषेध करने वाला सर्वाधिक वजनदार यह नयाधिराज निश्चय नय ही है, जो समस्त भेद विकल्पों का निषेध कर स्वयं निषिद्ध हो जाता है, निरस्त हो जाता है। बात समझ में आई क्या? स्वयं निषिद्ध हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ये वो सर्वोच्च अधिकारी की तरह जो खुद की बात को खुद काट देता है। क्या माने, भले ये विकल्प कराए सारे सब, अब सारे उन विकल्पों को तोड़ा, सारे विकल्पों को तोड़ करके वह नयाधिराज क्या करेगा? वो सब निरस्त हो जाएगा, सबको निरस्त कर देगा, सब निषिद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आगे अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं आज के प्रकरण की। निश्चय नय के भेद प्रभेदों और उनके निषेध की प्रक्रिया तथा नयाधिराज की चर्चा निश्चय नय के प्रकरण में पहले की ही जा चुकी है, अतः वहां से जान लेना चाहिए। उस बात को आप वहां से जान लो। ये चर्चा तो पहले की जा चुकी है। निश्चय नय के प्रकरण में नयाधिराज है, सबका निषेध कर देता है। उक्त संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक नए वचन का वजन जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे जाने बिना नए कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है। माने नए कथनों का मर्म यदि आपको समझना होगा तो आपको इनके वजन को गहराई से देखना ही होगा। इस तरह से ये व्यवहार नय के भेद प्रभेद वाला जो प्रकरण था, ये प्रकरण अपना यहाँ संपन्न हुआ। अभी ये प्रकरण पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ होगा, क्या? क्योंकि अभी इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न उत्तर करने हैं, अभी इसके संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं करनी है, और उन चर्चाओं के माध्यम से इन सब बातों को स्पष्ट करना है, इन चारों प्रकार के नयों को। अभी 10-20 पेज 5-7 दिन, मतलब अभी इन्हीं व्यवहार नय के 4 भेदों के संदर्भ में चर्चा यहाँ और विस्तार से चलने वाली है। हम विस्तार से इन सब बातों को करेंगे। अभी की बात को हम यही विराम दे रहे हैं, आपके प्रश्नों को आमंत्रित करते हुए। कोई जिज्ञासा हो विषय के संदर्भ में, आप अवश्य हाथ खड़ा करें। अनम्यूट करने की फैसिलिटी सभी को प्रदान की जाए। यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, अपना प्रश्न यदि कोई जिज्ञासा हो तो जरूर लिखें। बोलिए सचिन भाई। सर, ये उपचारित सद्भूत और अशुद्ध निश्चय और एक शुद्ध निश्चय में क्या डिफरेंस है? वही एक हाँ बिल्कुल एक शरीर है। जैसा मैंने अभी जो नए बतलाया आपको, बिल्कुल वही डिफरेंस है। क्रोधी आत्मा और आत्मा में क्रोध। क्रोधी आत्मा अशुद्ध निश्चय हो गया, आत्मा में क्रोध, आत्मा में मान, ये उपचरित सद्भूत हो गया। एंगल का भेद है, सिर्फ एंगल बदल जाता है देखने में। और ये एंगल जो बदला है, इसमें आपको निश्चय व्यवहार की मूल परिभाषा मुख्य रूप से कारगर भाषित होगी। माने अभेद सो निश्चय, तो क्रोध और आत्मा अभेद कर लिया। क्रोधी जीव को ही क्रोधी कह दिया, मिथ्या दृष्टि, तो जीव को ही मिथ्या दृष्टि कह दिया। ये अभेदता जो है, ये अभेदता इस बात को बतला रही है कि ये निश्चय नहीं का कथन है। और आत्मा में क्रोध, आत्मा में मान, आत्मा में लोभ, ये जो कथन कर दिए गए, ये सब भेद रूप कथन हो गए, ये व्यवहार हो जाएंगे। और बोलिए। हाँ बोलो यशना। अंतराय कर्म अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में आते हैं क्या? अंतराय कर्म ही नहीं, सभी कर्म उसी में आएंगे। जितने द्रव्य कर्म हैं, वे सभी द्रव्य कर्म अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में ही आएंगे। क्या? निरस्त का मतलब होता है खत्म कर देना। आप कर्म के संदर्भ में पूछ रहे हैं, मैं इधर दूसरा प्रश्न पढ़ लिया मैंने। निरस्त का मतलब पूछ रहे थे। निरस्त माने होता है खत्म कर देना, निरस्त माने बात को काट देना।
निरस्त माने इसने कोई बात कही, ऑफर रखा और उन्होंने उसके ऑफर को ठुकरा दिया, निरस्त कर दिया। मैं आपके पास में इतना बड़ा ऑफर लेकर के आया और आपने उसको नहीं माना, उसे स्वीकार नहीं किया, ऐसा है निरस्त माने। और द्रव्य कर्म वाली बात तो क्लियर हो ही गई होगी। शरीर और द्रव्य कर्म का संबंध बताने वाला जो नए है, उस नए का नाम था अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। द्रव्य कर्म और शरीर, तो अंतराय कर्म मेरा है, कर्म मेरा है, वो कर्म प्रकृतियां, वो कर्म मेरा है, ये तो हो गया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए का विषय। और मेरे अंतराय कर्म के उदय से ये फाइल अटक गई। क्या? इस व्यक्ति ने मेरा काम अटका दिया। अंतराय कर्म का रिलेशन उस व्यक्ति के साथ में जोड़ दिया जाना, ये हो गया उपचरित असद्भूत। अंदर में अंतराय कर्म का उदय, इसका एक क्षेत्रावगा संबंध है आत्मा के साथ में, ठीक है ना। और किसी व्यक्ति ने काम अटकाया, ये दूर क्षेत्र का संबंध है। क्या? तो दूर क्षेत्र वाले की अपेक्षा से बात करेंगे तो फिर वो उसमें चला जाएगा, उपचरित असद्भूत में। और ज्ञानावरणी कर्म का मेरा उदय अपना है, तो ये अनुपचरित हो गया, अनुपचरित असद्भूत। अंतराय कर्म मेरा है, अनुपचरित असद्भूत हो गया, ऐसा। और कोई जिज्ञासा किसी की? निसाब ये जो अपना जिसे अपन बोलते हैं चारण रिद्धिधारी मुनि आ रहे हैं, हाँ, ये चारण रिद्धिधारी मुनि है, तो इसको अपन सद्भुत मिलेंगे या असद्भुत मिलेंगे? अब चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की आप गमन करने की बात देख रहे हैं, तो आप इसको अनुपचरित के अंतर लीजिए। देह की अवस्था को देख रहे हैं आप, शरीर की अवस्था है, आकाश मार्ग में गमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में है। वो उसमें गुण से नहीं लेंगे रिद्धि वगैरह उसको? नहीं, कुछ भी कम पर्याय भी नहीं इसमें लगेगी। क्योंकि आप उसको शरीर से, आप कुछ कहा चारण रिद्धिधारी मुनिराज, तो आपको आत्मा का गुण दिखता है, उनकी शक्ति दिखती है कि उनके गमन करने की अवस्था दिखती है? गमन करने की अवस्था दिख रही है, तो गमन करने की अवस्था दिख रही है। 4 हाथ जमीन देख करके चलते हुए दिख रहे हैं, चाहे आकाश मार्ग में गमन करते हुए दिख रहे हैं, अनुपचरित असद्भुत अवस्था। अच्छा, चारण रिद्धिधारी मुनिराज कैसे चलते हैं? चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे कदम बड़ा बड़ा करके नहीं चलते, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो ये दिख रहा है ना आपको, दोनों पैर साथ में, तो ये अनुपचरित है। शरीर की अवस्था को देख करके आप इस तरह का कथन कर रहे हैं। मैंने भोजन बनाया है, मुझे भूख लगी है, वो कैसे है? देखो, मैंने भोजन बनाया है, ये तो हो गया उपचरित असद्भूत। मैंने भोजन बनाया है, भोजन तो अलग है। और मुझे भूख लग रही है, ये हो गया अनुपचरित असद्भूत। क्योंकि जो भूख लग रही है, ये कहाँ लग रही है? भूख तो यहीं लग रही है अंदर। भूख का संबंध दूसरी चीज से थोड़ी ना, भूख कोई पर वस्तु थोड़ी ना है। क्या ख्याल में आ गई बात? तो इस तरह से उसे घटित किया जा सकता है। और बहुत सारे प्रयोग अभी ये प्रश्नोत्तरों के अंतर्गत आएंगे, तब अपन इन बातों को और देखेंगे। और किसी का कुछ हो एक सेकंड तो बोलिए, नहीं तो फिर जनवाणी स्थिति रहते हैं। भाई, अक्षत समझ में आ रही है क्या बातें? अक्षत, शाश्वत। चलो जनवाणी ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।